नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की चौथी कारिका की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि चौथी कारिका किस प्रकार है। वे कहते हैं कि दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्य। वे तीन प्रकार के प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण शब्द प्रमा से बना हुआ है। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान और प्रमाण का मतलब हुआ यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का साधन। तो वे कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन तीन प्रमाणों की बात करता है। दृष्टम, अनुमानम, आप्त वचनम। दृष्टम का मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब कि जो आप अपनी इंद्रियों से जो आपको दृष्टिगोचर होता है, जो इंद्रिय गोचर ज्ञान है, जैसे आँख से आप देख रहे हैं, कान से कोई चीज़ सुन रहे हैं और जिह्वा से किसी चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, या नाक से कुछ आप सूंघ रहे हैं, या किसी चीज़ का आप स्पर्श कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय ज्ञान हुआ। ये इंद्रियां उस विषयों से संपर्क करती हैं तो जो ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए फिर और दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा प्रमाण है, तो इसलिए वे प्रत्यक्ष को भी एक प्रमाण मानते हैं। फिर कहते हैं अनुमानम। अनुमान को भी एक प्रमाण मानते हैं। अनुमान का मतलब अनु और मान दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनु का मतलब पहले या पीछे, और मान का मतलब ज्ञान। पहले से प्राप्त ज्ञान, वह ज्ञान जो आपने पहले से प्राप्त किया हुआ है और उसके आधार पर आप उसके साधन को देख करके, कार्य को देख करके उसके कारण का जब अनुमान या आर्टिकल लगा लेते हैं तो उसे अनुमान ज्ञान कहते हैं। और फिर कहते हैं आप्त वचनम। सिद्ध पुरुषों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। सिद्ध पुरुषों ने जो ग्रंथ दिए हैं या उन्होंने जो कुछ बोला है वह भी अपने आप में एक प्रमाण है। तो कहते हैं कि तीन प्रकार की ये प्रमाण है। च सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद। सर्व मतलब सभी, प्रमाण का मतलब प्रमाण यथार्थ ज्ञान का साधन, और सिद्धत्वाद का मतलब सिद्ध हो गए। वे कहते हैं कि इन्हीं तीनों में ही सारे प्रमाण अपने आप ही समाहित हो जाते हैं, अंतर्निहित हो जाते हैं। इसका अभिप्राय है, वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी भारतीय दार्शनिक परंपरा में 8 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। वे 8 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला प्रत्यक्ष हुआ, दूसरा अनुमान हुआ, और तीसरा शब्द या आगम हुआ, या आप्तवचन हुआ, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके। इसके बाद जो चौथा है उपमान। उपमान का मतलब होता है सदृश ज्ञान, उसके जैसा कोई ज्ञान। जैसे आप नीलगाय के विषय में लें कि नीलगाय आपने नहीं देखा है, वह जंगल में रहती है मान लें। आपको कहा जाए कि नीलगाय गाय के समान होती है, गाय ही की तरह होती है, तो जब आप जंगल में जाएं और गाय की सदृश कोई चीज़ आपको दिखाई पड़े तो आप ये कह देते हैं वह नील गाय है, क्योंकि हमने सुन रखा है पहले से कि गाय ही की तरह होती है और जंगल में रहती है। तो आप उसका जब अनुमान कर लेते हैं, अटकल कर लेते हैं, तो उसे हम उपमान कहते हैं। इसे भी एक प्रमाण का साधन माना गया है। लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि यह अनुमान और प्रत्यक्ष में आ जाता है, ऑलरेडी आ जाता है, तो इसलिए इसको अलग से मानने की क्या ज़रूरत है। उपमान के बाद फिर वे अनुपलब्धि को भी एक ज्ञान का साधन मानते हैं। अनुपलब्धि क्या है? अनुपलब्धि का मतलब है कि जो उपलब्ध ना हो या जिसका अभाव हो। तो क्या, जैसे यह टेबल है, इस पर हम ये कहें कि इस टेबल पर पानी नहीं है, तो पानी का हमें अभाव हो रहा है, पानी हमें यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ में और कुछ चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं, बेशक और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पानी नहीं है, पानी का अभाव है। तो इस तरह का जो पानी के अभाव का या किसी भी चीज़ के अभाव का जो ज्ञान होता है उसे हम अभाव प्रमाण के अंतर्गत लेते हैं या अनुपलब्धि के प्रमाण के अंतर्गत लेते हैं। तो वे कहते हैं कि ये तो जो है प्रत्यक्ष से ही अपने आप सिद्ध हो जाता है कि कोई चीज़ है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। अगर वह है तो आपको दिखाई पड़ गई, नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो जाता है, तो इसीलिए अभाव की क्या ज़रूरत है।
फिर इसके बाद वे अर्थापत्ति पर आते हैं। अर्थापत्ति भी एक प्रमाण का साधन है, एक प्रमाण है। अर्थापत्ति का क्या मतलब होता है कि वह अर्थ एक हिडन अर्थ होता है। किसी चीज़ में एक हिडन अर्थ होता है। जब तक आप उस हिडन अर्थ पर न जाएं तब तक आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे आपके साथ कोई रहता है और बहुत मोटा है, और वह मान लो आप दिन में पूरे दिन भर आपके साथ रहता है, और आप ये कहें कि ये दिन भर हमारे साथ रहता है और बहुत मोटा है, लेकिन मैंने इसको कभी खाते हुए दिन में नहीं देखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें एक हिडन अर्थ है कि वह दिन में नहीं खाता है, तो इसका मतलब रात में खाता है, नहीं तो बिना खाए कैसे मोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब वह रात में खाता है। तो हमने एक अटकल या एक अनुमान लगाया कि जब वह दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है, तो उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति के साथ एक अलग सा भी एक प्रमाण है जिसको हम संभव कहते हैं। संभव का मतलब है कि कार्य कारण का संबंध। किसी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और हर कारण से हर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कुछ विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारण ही होते हैं। जैसे तेल जो है वह बालू से नहीं निकल सकता है, वह तिलहन से ही निकलता है, सरसों से ही निकलता है। तो इसलिए उसे हम संभव कहते हैं, या उसी से ही संभव है, इसलिए एक संभव भी प्रकार का प्रमाण होता है। और फिर अंतिम प्रमाण जिसे हम ऐतिह्य कहते हैं, ऐतिहासिकता का या पुरानी बातों का को जो ज्ञान होता है, उसको हमें कैसे ज्ञान होता है? तो कहते हैं कि ऐतिह्य भी एक प्रमाण है, और वह हमारे यहाँ शब्द में ही आ जाता है, आगम में ही आ जाता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि हम 3 प्रकार के प्रमाणों को ही मानते हैं, बाकी जो 5 प्रकार के प्रमाण हैं वे सब उसी में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद। फिर कहते हैं कि त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये त्रिविधम माने ये जो 3 विधियां हैं, 3 प्रकार हैं प्रमाण के, यही हमें इष्ट हैं, यही हमें अभीष्ट हैं। हम इन तीनों को ही मानते हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। फिर कहते हैं कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, कि हमें ये 3 प्रकार के प्रमाण ही मान्य हैं, हमें और अन्य प्रमाण मान्य नहीं है, क्योंकि अन्य प्रमाण जो भी है 5 वे इन्हीं तीनों में ही आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। प्रमेय का मतलब ज्ञेय, जो जानने योग्य वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पर महर्षि ईश्वर कृष्ण जो सांख्य कारिका में वे कह रहे हैं कि 25 तत्वों की बात करते हैं, तो ये 25 तत्व प्रमेय हैं, जिन्हें हमें जानना है, जिनका हमें ज्ञान करना है। तो इन्हें हम प्रमेय कहते हैं या ज्ञेय कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रमेय सिद्धि, ये जो जानने वाली चीज़ें हैं, इनको आप सिद्ध कैसे करोगे? इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण का मतलब कुछ ऑथेंटिक सोर्स का होता है, तभी तो हमें किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए बिना प्रमाण के, बिना ऑथेंटिसिटी के कैसे आप सिद्ध कर देंगे? उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज़ लिखी है, तो कहाँ लिखी है, किस सिद्ध पुरुष ने कहा है, किस महात्मा ने, किसने कहा है। तो आपको उसके लिए प्रमाण देना होता है। तो ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, और हम इन 25 तत्वों को सिद्ध करने चल रहे हैं। तो इन 25 तत्वों को सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण आपको देने चल रहे हैं, और वे प्रमाण 3 ही पर्याप्त हैं, हमें 3 ही अभीष्ट हैं। बाकी जो 5 हैं वह उसी में आ जाते हैं, तो हमें अलग से उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों में ही वे समाहित हो जाते हैं। और वे 3 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। तो इस तरह से महर्षि ईश्वर कृष्ण के चौथी कारिका की यह व्याख्या हुई। अगली कारिका के लिए हम अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।